हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारे पास क्वेश्चन है आज, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर है पहला। यहाँ जितने रेशनल नंबर दिए गए हैं हमको दिखाना है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सर कहने का मतलब हमारे पास कोई रेशनल नंबर रहता है, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे इजी हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं एक रेशनल नंबर, जैसे हमारे पास ले लो आप सर 99/10 है ना। कहने का मतलब है इस नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा इसका जो डेसिमल रिपीटेशन होगा हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो समझो, कहने का मतलब इस 99 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये इसका हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, 9.9 आएगा, है कि नहीं। मतलब ये टर्मिनेटिंग एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ ये एग्जैक्टली टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे, जैसे कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं, जैसे सर अगर आप ले लो 10 और नीचे ले लो 3, अगर आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो ये आपको 3.33 समथिंग मिलते रहेगा, है कि नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो सर आपको डिवाइड किए बगैर कैसे पता करोगे कि ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, नीचे का जो वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम उसका सॉल्यूशन फर्स्ट का लेके चलते हैं, एग्जांपल फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो नीचे का जो हमारा क्या है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। जैसे 10 है सर, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कितने बार में, 2 से 5 बार में जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए तो 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। तो कहने का मतलब है अगर डिनोमिनेटर हमारा अगर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आएगा तो हमारा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमारा ये टर्मिनेटिंग होगा अगर इस फॉर्म में आएगा तो। अगर हमारा दूसरा कंडीशन के बारे में बात करते हैं, अगर 2 का फॉर्म m के फॉर्म में आता है, अगर 2 का पावर m सिंगल, फिर भी ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन हो सकता है सर अगर 5 भी अकेले, 5 का पावर में भी कुछ आता है, 5 के पावर में भी कुछ आता है, कुछ भी रहे, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n और एक्स्ट्रा कोई और नंबर जुड़ जाए, मतलब 3 का पावर 1, तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब ये दोनों सिंगल में मिलेंगे हमको नीचे फैक्टराइजेशन करने के बाद, या दोनों पेयर में मिलेंगे तब हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं एक का क्वेश्चन का 1 बाय 1। तो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर 13/3125। तो चलिए सर देखिए, ये आपको रफ में करना है सर, ये आपको रफ में करना है। देखो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 5 का पावर 5 आया, तो अकेले आया मतलब इस फॉर्म में आया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन 17/8 आया, तो इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो देखो ये आप लोग को जो ना रफ में करना है, ये मेन आपका इतना बना हुआ है, ठीक है। तो देखो तो ये 8 कितना है, 2 का पावर 3, मतलब ये सिंगल फॉर्म में आया, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा।
थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 455 डिनोमीटर है। जब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारे देखो 5 का पावर, ये तो सिंगल है लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा 2 नंबर आ गए तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ठीक है सर। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट में 1600 है। अगर इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये हमारा देखो तो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आया, मतलब इस फॉर्म में आया हमारा, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा सर। 5 नंबर क्वेश्चन देख लो। 5 नंबर में आपके पास 29/343 है, इसका कर दिए तो हमारे 7 का पावर 3 में आया, ये तो बिल्कुल नहीं आया, 2 का पावर भी नहीं है ना 5 की, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ देखो सर, ये क्वेश्चन 23/2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 दिया हुआ है, तो देखो हमारे इस फॉर्म में है ना, तो इस फॉर्म में है तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा सर। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इस फॉर्म में दिया हुआ है तो देखो 2 का पावर m 5 का पावर n के फॉर्म में है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा एक दिया हुआ जुड़ा हुआ है, तो अगर इस फॉर्म में आता है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको देखो सर, 8 नंबर क्वेश्चन 6/15, तो यहाँ ये हमारा देखो तो इसको तोड़े तो 3 का पावर 1 5 का पावर 1, तो ये हमारा देखो तो ये तो हमारा 3 आ गया, ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो तो ये हमारे पास 35/50 है। जब 50 को प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आया, तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा सर। देख लेते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। ये हमारे पास 77/210 था, 210 डिनोमीटर था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये हमारा 2 का पावर 1 3 का पावर 1 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 आया, तो हमारे तो इस फॉर्म में तो आया ही नहीं, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला का सारा क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।